आज क्योंकि आप लोगों के इतने क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपके साथ आज एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। भगवान कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो है जो मैंने सच में एक्सपीरियंस किया है, और सच इन सब कहानियों से बहुत ऊंचा हो जाता है। पहले आप मुझे बस ये बता दो कि आप जगन्नाथ जी के रूप को जानते हो। उड़ीसा में उनकी पूजा होती है, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी। हाँ, जगन्नाथपुरी में, और जिसमें पुरी का फेमस फेस्टिवल भी है, रथ यात्रा, जो पूरे साल में एक बार होती है। तो जगन्नाथ जी जो है वो किसका रूप है? कृष्णा का। और बलराम जी उनके ब्रदर, और सुभद्रा जी उनकी सिस्टर। तो ये ब्रदर सिस्टर का फॉर्म है जिसको पूजा जाता है। अर्जुन तो आपने नाम सुना है, तो अर्जुन की वाइफ सुभद्रा, लॉर्ड कृष्णा की सिस्टर। तो जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा। तो मेरे पास ना जगन्नाथ जी हैं, बलराम जी हैं, सुभद्रा जी हैं, छोटे छोटे, और एक लड्डू गोपाल हैं क्यूट से। तो मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ ना, तो मैं उनको साथ कैरी करती हूँ। मैं उनको कभी घर पे नहीं छोड़ती, कोई रिचुअल नहीं है, मेरा मन नहीं लगता, बस मुझे लगता है उनको मैंने घर पे छोड़ दिया, तो मैं उनको साथ कैरी करती हूँ। और कुछ ऐसे कि एक बास्केट है जिसमें मैं इनको कैरी करती हूँ। तो ये इस तरीके से मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ तो ये हमेशा साथ रहते हैं, बास्केट में लड्डू गोपाल और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी। तो व्हाट हैपेंड वंस आई वाज प्लानिंग अ ट्रिप टू बेंगलुरु एंड ऊटी। उस ट्रिप के प्लान करने से जस्ट 15-20 दिन पहले ना मेरे एक फ्रेंड ने अपना खुद का टूर एजेंसी स्टार्ट की थी। तो उसने मुझे कहा कि अगली बार जब भी ट्रिप प्लान करना है तो मुझसे ही करना है। तो आई सेड ओके। और ये ट्रिप जब मैं प्लान कर रही थी तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे ट्रिप बनाना है 6-7 डेज का, तो तू बना दे सारी आइटिनरी, कैसे होगा। तो उसने मुझे प्लान बनाकर दिया। तो उसमें था बेंगलुरु टू ऊटी वाया वायनाड। तो एक प्लेस उसने और उसमें डाली थी वायनाड। तो मैंने उसे पूछा कि ये क्या है, तो उसने बोला कि बेंगलुरु से सीधा ऊटी बहुत हेक्टिक हो जाएगा, और इसको मैंने वाया वायनाड दिया है। वायनाड में एक प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी है, यू विल रियली एंजॉय ओवर देयर। वहां पे मैंने ज्यादा नहीं, जस्ट 2 नाइट का स्टे दिया है, वो स्टे लेकर फिर यू विल मूव टू ऊटी। तो मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे वायनाड में कुछ दिखा नहीं। तो मैंने उसको बोला कि रहने दे, तू इसको सीधा ऊटी डाल दे। उसने बोला नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, यू विल रियली एंजॉय। और मुझे लगा कि फ्रेंड है तो ऐसे पैसे तो नहीं बना रहा होगा अपने, तो उसने कहा है तो ठीक है। तो वो ट्रिप फाइनल हो गया। अब जब हाँ जाना था, पहुंचना था वायनाड जिस रिजॉर्ट में, तो 3 बजे के आसपास पहुंचना था। लेकिन हुआ क्या, कुछ ट्रैफिक, कुछ डायरेक्शंस नहीं थी। पहुंचते पहुंचते शाम को 6 बज गए। और वो वायनाड एक छोटी सी जगह है, और वहां पे ना बिल्कुल अंधेरा हो गया, सिग्नल्स चले गए, वाईफाई बंद, जीपीएस बंद, कुछ नहीं चल रहा। और तो और वहां पे कोई इंसान भी नहीं है पूरी सड़क के ऊपर, जस्ट टैक्सी के अंदर है। और वहां पर रास्ता पूछे, ना ड्राइवर को रास्ता पता, ना किसी को रास्ता बचता। धक्के खाते खाते रात को 10 बजे उस रिजॉर्ट के अंदर मैं पहुंची। 10 बजे मैं रिजॉर्ट के अंदर पहुंची, और सबसे पहले मैंने उनको बोला कि डिनर मुझे करना है, डिनर में क्या है। एंड दे सेड कि डिनर तो हमारा क्लोज हो चुका है। पहली बार किसी रिजॉर्ट से ये आंसर मिला था, नहीं तो कभी कोई ये आंसर नहीं देता। एवरीबडी वेलकम्स द गेस्ट, कुछ नहीं भी होता ना तो भी वो कुछ भी प्रोवाइड करता है। वो आंसर सुन के मुझे इतना गुस्सा आया, और वो जितना इंप्रेशन था उनका मेरा सारा वैसे ही खत्म हो गया कि क्या बेकार रिजॉर्ट है, कह रहे हैं कुछ नहीं है। दे सेड कि वी जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो ठीक है, मैंने कहा भाई वो भी रहने ही दो तुम। मैं रूम में गई, वो रात तो ऐसे ही निकल गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से देखा कि बाहर आसपास कुछ हो घूमने का, कुछ नहीं, बेकार। रिजॉर्ट देखा, रिजॉर्ट इतना बेकार। मैंने अपने दोस्त को इतनी गालियां दी कि इसने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है। सुबह से लेकर शाम तक निकल गया पूरा दिन, कुछ नहीं था करने को। अब शाम को ऐसे ही सामने मेरे ये टोकरी रखी थी, इसमें लड्डू गोपाल, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी,
और मैं उनको देखते देखते ना मैं रो पड़ी। अब मेरे साथ ये है कि मैं जल्दी से नहीं रोती, लेकिन ठाकुर जी के साथ कुछ भी हो तो मेरे आंसू आ जाते हैं। मैं इसलिए रो पड़ी कि मैं आपको ट्रिप पे लेकर आई और मैंने देखो पूरे 2 दिन जो है आपके बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं घुमा पाई मैं। सोचते सोचते मेरी आंखों से आंसू, और इमीडिएटली एक मुझे आवाज अंदर से कि चलो वॉक पे चलते हैं। तो मुझे लगा कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि चलो वॉक पे चलते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है वॉक पे ही चलते हैं। रिजॉर्ट में वैसे भी वॉक का बहुत अच्छा रहता है, रात को लाइटनिंग हो जाती है और बहुत सुंदर लगता है स्काई। जब मैं बाहर आई 6:30 थे, लेकिन अंधेरा पूरा हो चुका था। तो मैंने क्या देखा, इस रिजॉर्ट में लाइट्स भी नहीं है, इतनी कम लाइट है, मतलब सिर्फ आपको 1-2 कदम आगे के दिख रहे हैं। तो मुझे लगा कि कैसे भी, मैंने कहा चलो ठाकुर जी साथ हैं चलते हैं। तो मैंने हाथ में उनको ऐसे कैरी करा हुआ है और मैं अपना चल रही हूँ। कुछ देर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा सामने से कोई आ रहा है, सामने से भी कोई पर्सन आ रहा है, इतना मुझे दिखा कि सामने से भी कोई आ रहा है। ठीक है, तो मैं चल रही हूँ और वो पर्सन आ रहा है, और थोड़ा पास आने पर उस पर्सन ने क्या किया, वो झुक गया, वो घुटनों पे बैठ गया। वो घुटनों पे बैठा और मैं रुक गई। मैं इतना डिस्टेंस से तो देख पा रही थी। घुटनों पे बैठा और उसके बाद उसने जस्ट पूरा नील डाउन कर दिया, साष्टांग दंडवत जैसे हम कहते हैं। तो वो बिल्कुल पूरा वो नील डाउन हो गया और मैं वहां रुक गई। इट टुक मी सेकेंड्स टू रियलाइज कि अच्छा ये साष्टांग दंडवत, ये जो मेरे हाथ में टोकरी है, ये इसके लिए हो रहा है। मुझे पहले तो समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर मुझे कुछ सेकंड के बाद समझ में आया कि अच्छा हाँ, आई रियलाइज कि मेरे हाथ में भगवान जी हैं और इसलिए ये साष्टांग दंडवत प्रणाम हुआ है। तो मैं वहां पे रुक गई और फिर वो पर्सन जो है वो मतलब शायद 2-3 मिनट उन्होंने प्रणाम किया होगा, लेकिन इस सिचुएशन में 2-3 मिनट भी लगता है, 15-20 मिनट हो गए। मुझे लगा बहुत देर हो गई, लेकिन जब तक वो नहीं खड़े तब तक मैं भी नहीं आगे चल सकती थी। मैं वहां खड़ी रही, वो प्रणाम अपना करते रहे। बहुत देर के बाद वो उठे, अपनी नीज पर वो बैठे और मैंने देखा कि उनकी आंखों से जो है ना आंसू बहे जा रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया भक्त और भगवान के बीच का कुछ तो मूवमेंट हो रहा है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं वहां खड़ी रही कि कुछ तो यहाँ पर चल रहा है जो मुझे नहीं पता। और फिर वो रोते रहे। फिर बहुत देर बाद वो उठे, फिर वो आए मेरे पास। वो कहते जगन्नाथ जी, आप जगन्नाथ जी लाए हो? तो मैंने बोला हाँ। तो वो कहते जगन्नाथ जी आए हैं। कहते सीधा आपने डिनर कर लिया? मैंने कहा नहीं, डिनर अभी नहीं किया। कितने बजे करोगे? मैंने कहा 8-8:30। ठीक है, मेरा नाम है ये, रेस्टोरेंट में जब आओगे तो मेरा नाम ले देना और आपका डिनर मैं आज रेडी करूंगा। कह के वो चले गए और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने वो वॉक कंप्लीट करके मैं आई रूम में। मैंने सोचा पता नहीं भगवान, या तो मेरे आंसू निकल गए तो आपको लगा चल डिनर ही अच्छे से कर लेते हैं, पता नहीं क्या हुआ। मैं गई 8 o'clock, उनका मैंने नाम लिया तो वो मुझे बोलते कि हाँ आपके लिए स्पेशल टेबल ऑर्गेनाइज्ड है। और मैं वहां पे गई और बिल्कुल जो मतलब कैंडल लाइट डिनर से भी ज्यादा सुंदर, सोच भी नहीं सकते आप वो अरेंजमेंट, फ्लोरल अरेंजमेंट पूरा। वो एक बार के तो मुझे लगा कितनी पेमेंट इसकी होगी, फिर वो बात थॉट आया और निकल गया माइंड से। पूरा फ्लोरल अरेंजमेंट, इतना सुंदर अरेंजमेंट किया उन्होंने रेस्टोरेंट के बिल्कुल सेंटर में। और उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पर, ये आपके लिए रिजर्व्ड है। मैं वहां बैठी हूँ और उसके बाद खाना भी आया अपने आप, बिना मुझसे पूछे कि क्या आप ऑर्डर करेंगे। और जब खाना आया ना, छोटी सी 4 प्लेट, उसमें छोटी 4 कटोरी, छोटी छोटी 4 चपाती और उसमें थी कटहल की सब्जी। कटहल कहते हैं हमारे जगन्नाथ जी का फेवरेट है। बहुत सी स्टोरीज हैं कि जहाँ पे जगन्नाथ जी कटहल के लिए उन्होंने किसी के पार्क में घुस के चोरी कर ली, अपने भक्त को उन्होंने फंसा दिया। ऐसी बहुत स्टोरीज आती हैं कि कटहल उनका फेवरेट है। तो उसमें वो कटहल की सब्जी, और वो मतलब था कि वो दिल से ना भगवान के लिए ना ये थाली बनाई गई है। तो वो थाली आई, मैंने भगवान जी को भोग लगाया और मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि ये क्या चल रहा है। फिर वो पर्सन आए मेरे पास, तो मैंने उनसे बात, वो कहते हैं आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं दिल्ली से आई हूँ।
तो आप जगन्नाथ जी को लेकर आए हो। मैंने कहा हाँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये मेरे साथ ही होते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं उड़ीसा से हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ एज अ शेफ़, मैं यहाँ पे शेफ़ हूँ, और मैं पूरे साल में एक ही बार छुट्टी लेता हूँ जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम पर। आप किसी भी पर्सन को सुनोगे ना जो उड़ीसा से है, उनका मेन फेस्टिवल रथ यात्रा है, जैसे हमारे लिए दिवाली है। तो वो कहते हैं मैं एक ही बार छुट्टी लेता हूँ, और ये पहली बार इस साल ऐसा हुआ कि मुझे रथ यात्रा पे छुट्टी नहीं मिली। और रथ यात्रा पे जब मुझे छुट्टी नहीं मिली तो मैं जगन्नाथ जी से सिर्फ ये कह रहा था कि मेरा बॉस कौन होता है मुझे छुट्टी ना देने वाला। हर चीज आपकी इच्छा से होती है भगवान। तो अगर मुझे छुट्टी नहीं मिली ना तो आपने नहीं दिलवाई, और अगर आपने नहीं दिलवाई मतलब आप मुझसे नाराज हो। और ऐसा क्या हुआ है कि आप मुझसे नाराज हो, और मैं पूरे साल में एक बार आपके दर्शन करता था, मुझे वो भी करने को नहीं मिले। वो जून की बात है, रथ यात्रा जब होती है, और ये ट्रिप जो मैंने लगाया था वो सितंबर की बात है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं पिछले 3 महीने से बहुत रो रहा हूँ, लेकिन पिछले 15 दिन से तो मैं बहुत ज्यादा रो रहा हूँ ये सोचकर कि जगन्नाथ मुझसे नाराज हैं। तो जगन्नाथ 3 दिन पहले मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। मैंने उन्हें कहा अगर आप मुझसे नाराज नहीं हो तो आप मुझे दर्शन दोगे, और जगन्नाथ जी ने मुझे बोला मैं तुझे दर्शन दूंगा बहुत जल्दी, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। और ये भी जगन्नाथ जी के बारे में बहुत बड़ी मान्यता है कि वो हमेशा सपने में आते हैं, और वो सपने में आके सब कुछ बताते हैं। उनके जो विग्रह हैं जगन्नाथपुरी में, जो उनकी मूर्ति है, वो एवरी 12 ईयर्स चेंज होती है, हर 12 साल के बाद। और कैसे होती है? हर 12 साल के बाद जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं। ये चीजें आज भी हो रही हैं। उसको बताते हैं वो पेड़ जहां से लकड़ी लेनी है, जहां से नए जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की मूर्ति बनेगी। पुरानी वाली को मिट्टी में दफनाया जाएगा और नई वाली मूर्ति को बनाया जाएगा। तो ये जगन्नाथ जी सपने में आते हैं, ये भी उनकी भक्तों के साथ लीला है। तो उस पर्सन ने मुझे कहा कि ये 3 दिन पहले की बात है, और आज जब मैंने जगन्नाथ को देखा तो मेरे तो वो आंसू रुके ही नहीं, और मैंने तो वो देखा था उनको, उनके आंसू रुके ही नहीं थे कि जगन्नाथ मुझे दर्शन देने आ गए। और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि अच्छा भगवान, ये लीला आपने रची है कि अब वहां दर्शन देने जाना है तो कैसे जाऊं। तो एक तो लड़की को ढूंढ लिया आपने, ये तो मुझे लेके जाती है। एक आपने ट्रिप वाले को ढूंढ लिया कि ट्रिप उसी से बनेगा। उसके दिमाग में आपने बात डाली कि थ्रू वायानाथ लेकर जाओ इसको, वहां पर इस पर्सन को मैं दर्शन दूंगा और उसके बाद तुम आगे जाओगे। और अगले दिन फिर वहां से निकले हम, और सुबह ब्रेकफास्ट जो उन्होंने बनाया, मतलब प्यार इतना झलक रहा था उनकी उस प्लेट के अंदर कि उन्होंने वो ठाकुर जी के लिए जो है ना वो सजाई थी। तो एक तो स्टोरीज होती हैं, ये तो मैं आपको सच बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है पर्सनली। और मेरे साथ ऐसा एक नहीं, एक से कई ज्यादा इवेंट्स, अगर मैं आपको बताने लगूँ ना तो मैं कई दिनों तक बोल सकती हूँ। इतने इवेंट्स मेरे साथ हुए हैं, इसीलिए मैं सबको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कहती हूँ कि भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको सिर्फ उनसे बात करने की जरूरत है। वो जो है ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं हो।